आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करते हैं। आज हम आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी के बारे में बताने बैठे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए जाते हैं या राष्ट्रपिता उनको माना जाता है। और वो एक ऐसे अहिंसा के पुजारी थे जिसके कारण हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अहिंसा के मार्ग पे चल के गांधी जी ने हम लोगों को आज़ाद कराया। आज उन्हीं के विषय में एक सामान्य परिचय लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके द्वारा जो जो सत्याग्रह किया गया, जो जो सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया और सत्याग्रह को अपने अहिंसा के रूप में भी चलाया, और साथ ही उन्होंने जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जो प्रलोभन दिया गया था इंग्लिश मैन के द्वारा कि आज़ाद किया जाएगा, उसके बाद जो इन्होंने अपना अहिंसा के धर्म पे चल करके और आज़ादी के जो पथ को प्राप्त किया या आज़ादी को जो प्राप्त किया, उसमें इनकी बहुत बड़ी योगदान हमारे इतिहास में गिना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म आपको पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ये इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ। ये एक्चुअल में कह सकते हैं तो इनकी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई थी प्रारंभिक, वो घर में ही हुई थी। और घर में कहने का मतलब गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उसके बाद वो मुंबई और दिल्ली भी गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन अंत में उन्हें दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था। और इंग्लैंड पढ़ने जाने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका अपने केस की प्रैक्टिस के लिए गए थे। आज उन्हीं के जीवनी को चलिए हम लोग पूरी सविस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। आज जो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ये पोरबंदर के गुजरात के जो इनके पिताजी थे वो दीवान थे, और साथ ही ये धनी और संपन्न परिवार से आते थे। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। कहा जाता है कि इनकी हत्या का परिणाम जो या हत्या का जो कारण था, वो भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा ही एक मूल कारण के रूप में बनकर आया था। और इनकी विवाह जो हुई थी वो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। कस्तूरबा गांधी से उनको 4 पुत्र की भी प्राप्ति हुई। पहला हरिलाल, दूसरा मणिलाल, देवदास और रामदास थे। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब कांग्रेस का आज़ादी हुई थी, उसी समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को विघटन करने का या समाप्त करने का अनुमोदन कर दिया था। और उनके कोई भी पुत्र, किसी भी तरह का कोई उनका वंशज फिर से राजनीति में आज़ादी के बाद नहीं आया। वो अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि महात्मा गांधी सिर्फ आज़ादी के लिए लड़े थे। उसके बाद उनमें किसी भी तरह का कोई भी वंशागत राजनीतिक और मतलब राजनीति की ओर वो लोग नहीं मुड़े थे। यानी उनका कोई भी जनरेशन आपको राजनीतिक में नहीं मिलेगा। वो सब लोग पढ़े लिखे तो ज़रूर हैं, लेकिन वे लोग अपने अपने जो काम होते हैं, जैसे कोई बैरिस्टर हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, लेकिन राजनीतिक से इनके जो बेटे हुए और उनके भी बेटे हैं या उनके भी बेटे हैं, उनका किन्हीं का संबंध नहीं है। गांधी जी जब इंग्लैंड पढ़ने जाने वाले थे, 1888 ईस्वी को जाने के लिए जब तैयारी इनकी हुई, तो इनको सबसे पहले इनकी माँ ने 3 कस्में दिलाई थी कि देखो बेटा, वहाँ जाना तो शराब का सेवन नहीं करना, पराई स्त्री के तरफ नहीं देखना और अपने पहनावे को नहीं बदलना। और यही सोच लेकर और कसम दिला करके 1888 ईस्वी को मुंबई से इंग्लैंड की ओर रवाना हुए। वहाँ आपको 1888 ईस्वी को जब रवाना हुए, वहाँ 3 साल की पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई 1891 ईस्वी में कर ये की, डिग्री प्राप्त की। फिर इनको जब 1891 ईस्वी को इन्हें डिग्री मिल गई, तो एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति था जिसके केस की पैरवी करने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था 1893 ईस्वी को। जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने वहाँ लगभग 21 वर्ष तक अपने जीवन को यापन किया दक्षिण अफ्रीका में। और वहाँ पे इनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में
जब वो 1893 ईस्वी को अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए पैरवी कर रहे थे या पैरवी के लिए गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक नडाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 ईस्वी को। ये जनरली क्वेश्चन आता है, नडाल कांग्रेस की स्थापना की, यानी अभी तक जो हम आपको बताए वो बताए। नाम क्या था उनका, तो मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के गुजरात में। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 1948 ईस्वी को हुई थी इनकी मृत्यु। नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। विवाह 1888 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ, जिनके द्वारा इनके 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, हरिलाल, बनीलाल, देवदास और रामदास। इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य इन्होंने बनाया था इंग्लैंड में जन्मी मैडलिन स्लेड को, जो इंग्लैंड में जन्म ली थी, जिनको गांधी जी के द्वारा नाम जो दिया गया था वो दिया गया था मीराबेन। ये इनकी जो सबसे प्रमुख शिष्य के रूप में जानी जाती हैं। कानून की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए थे 1888 ईस्वी को मुंबई से। उसके बाद कानून उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई 1891 ईस्वी को पूरा किया। उसके बाद अब्दुल्ला के केस की पैरवी के लिए वो दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए और दक्षिण अफ्रीका में ही उसने नडाल कांग्रेस की स्थापना की। अब जब दक्षिण अफ्रीका में एक केस की पैरवी कर रहे थे, तो वहां लगभग जब ये इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की तो लगभग दक्षिण अफ्रीका उन्होंने 21 वर्ष रहा। वहां पे देखिए वो गए तो एक्चुअल में दक्षिण अफ्रीका में उनको मतलब कह सकते हैं कि इंग्लैंड से एक अच्छा वातावरण लगा, इसलिए वहां पे उन्होंने बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जहां वहां रहने के दरमियान ही इनको 1899 ईस्वी को जूलू और बोअर पदक, जो आपका दक्षिण अफ्रीका का एक कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का नागरिकता वाले लोगों को भी ये अवार्ड दी जाती है, इसलिए गांधी जी को 1899 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोअर पदक से सम्मानित किया गया था। इसके बाद ये जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आज़ादी की नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई लड़ा गया था, उस समय इनको गांधी जी को भी कहा गया था कि आप लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में इनको एक उस लड़ाई के समय ही एक उपाधि दी गई थी, जिसको हम लोग कैसर ए हिंद की उपाधि कहते हैं। ऐसे ये लोगों को भी जुटाने में बहुत बड़े माहिर थे, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये हिंद के ही कैसर ए हिंद थे, यानी वो किसी भी हिंदुस्तानी को अपने में मिला सकते थे और किसी भी काम को करवा सकते थे। इनका जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी को, हर साल कांग्रेस की अधिवेशन होती है उनकी स्थापना से। और जनरली ये अधिवेशन सितंबर महीने में होता है। उस अधिवेशन में ये पहली बार 1901 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद वो दक्षिण अफ्रीका के बाद बीच में आए थे, तो वो कहा गए थे 1901 ईस्वी में जो कांग्रेस के अधिवेशन से, उसमें पहली बार वो शामिल हुए थे। उसके बाद ये 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। उसके बाद डरबन दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1904 ईस्वी में किया था। कहा जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां से किया, तो सत्याग्रह का प्रयोग आपका 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने की थी। यानी ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ये आपको हम सिर्फ महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, उसके बाद उनके द्वारा किए गए सत्याग्रह, उनके द्वारा कार्य नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इनको सबसे पहले जेल कब जा पड़ा था, तो दक्षिण अफ्रीका में ही 1908 ईस्वी में ये जेल गए थे। जेल से आने के बाद उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी को। ये फार्म क्या था, तो टॉलस्टॉय के नाम पे बनाया गया था, जहाँ पे लोग जरूरतमंदों को वहाँ पे रखा जाता था। महात्मा गांधी जब वापस इंडिया आए तो उनके आने की तिथि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए। उसके बाद ही उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की और अपने जीवन काल में कुल 5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सत्याग्रह किए थे, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपलोड करेंगे इसका बाद। ठीक है, उसके बाद जब वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए तो उसी समय इन्होंने मन बना लिया था कि अब भारत से अंग्रेजों को भगाकर ही चैन लेंगे। इसलिए जिस समय
आए थे उस समय कहे थे कि जब तक आज़ादी, मतलब आप लोग स्कूल कॉलेज छोड़कर हमारे आज़ादी में आ जाइए। लेकिन उस समय गांधी जी के द्वारा कहा हुआ बात को फिर उन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय कहा कि जब तक आप लोग कॉलेज या किसी संस्थान में नहीं जाइए, जब जब तक भारत को आज़ाद नहीं करा लीजिए। इससे संकेत मिलता है कि गांधी जी ने अपना दो नीति यूज किया था। एक तो आपका सत्याग्रह का नीति यूज किया ही था, दूसरा नीति जो था वो था आपका उग्र नीति भी। अंत में चलकर उनकी थोड़ी सी उग्र रूप भी हम लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, इन्होंने साबरमती की स्थापना 1915 ईस्वी में किया। कांग्रेस के अधिवेशन में 1924 ईस्वी के अधिवेशन में बेलगांव कर्नाटक में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और महात्मा गांधी लगभग दक्षिण अफ्रीका 21 वर्षों तक रहे थे। इनकी एक आत्मकथा है इन्होंने अपने खुद लिखा है। ये आत्मकथा 1925 ईस्वी को लिखा गया था, जिसका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी का अपना सिद्धांत जो था वो सत्य और अहिंसा था, हमेशा याद रखिएगा। इन्होंने जब यहाँ सत्याग्रह कर रहे थे, सत्याग्रह के समय हम खास करके बात करेंगे कि उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। और इसी विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के कारण इन्होंने भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी को की। उसके बाद 23 सितंबर 1925 ईस्वी को भारतीय चरखा संघ का स्थापना किया। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो आपको 4 आश्रम एक तरह से बनाए थे। 5 आश्रम की स्थापना की थी, 2 दक्षिण अफ्रीका में और 3 आपको भारत में। जो पहला फिनिक्स फॉर्म बनाया गया था 1904 ईस्वी को डरबन दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया 1910 ईस्वी को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद तीसरा साबरमती आश्रम 1915 ईस्वी को साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में। उसके बाद चौथा अनासक्ति आश्रम 1929 ईस्वी को कौशानी उत्तराखंड में। और सेवाग्राम आश्रम 1926 ईस्वी वर्धा महाराष्ट्र में। तो ये इनका सामान्य परिचय था। इसके अलावा इन्होंने कई तरह का सत्याग्रह किया था। उस सत्याग्रह में कह सकते हैं कि जैसे हमारा पहला सत्याग्रह चंपारण का सत्याग्रह था जो 1917 ईस्वी को हुआ था। दूसरा सत्याग्रह आपका अहमदाबाद का था। तीसरा खेड़ा का था। चौथा असहयोग आंदोलन था 1920 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को चलाया गया था। इस तरह से इन्होंने कुल 5-6 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को। इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे कि आखिर महात्मा गांधी के द्वारा आज़ादी में उठाए गए कौन कौन से सत्याग्रह थे और इन्होंने कौन कौन सा सत्याग्रह में भाग लिया और क्या नारा दिया था। चलिए, धन्यवाद।